साथियों नमस्कार, मैं हूं सचिन। साहित्य सहचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और तैयारी को एक सही दिशा में लेकर चल रहे होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद मेरी वीडियोस आ रही हैं, इसका मुझे अफसोस भी है और साथ ही साथ खेद भी है, लेकिन उम्मीद करते हैं अब आगे से ऐसा नहीं होगा, वीडियोस आती रहेंगी। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल और भक्ति काल पर यह हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपने चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि एक मुकम्मल और व्यवस्थित परीक्षा की तैयारी के लिए यह बहुत जरूरी है कि शुरू से चीजों को देखा जाए और पढ़ा जाए। आज हम बात करेंगे भक्ति काल में प्रेमाश्रयी शाखा पर। प्रेमाश्रयी शाखा भक्ति काल की निर्गुण धारा की एक शाखा है। निर्गुण धारा में भी 2 धाराएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। उसी प्रकार भक्ति काल की जो दूसरी शाखा है सगुण, उसमें भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। तो आज हम बात करेंगे प्रेमाश्रयी शाखा पर। साथियों, प्रेमाश्रयी शाखा को भक्ति काल के प्रकरण 3 में रखा गया है। इसे प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं या प्रेमाश्रयी शाखा, बात वही है। इसमें सूफी कवियों के काव्य ग्रंथ संग्रहित हैं। देखते हैं कि सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का निरूपण किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं, जो सूफी कवि हैं, उन्होंने प्रेम गाथाओं यानी कि प्रेम कहानियों और प्रेम आख्यानकों को अपने काव्य में शामिल किया है। प्रेम कहानियां लिखी हैं उन्होंने, और उसमें उन कहानियों में उन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण किया है। किस तरीके का प्रेम तत्व? साथियों, आपको पता होगा प्रेम मिलाने वाला होता है, 2 हृदयों को मिलाने वाला होता है, या 2 आत्माओं को या 2 शरीरों को मिलाने वाला होता है प्रेम। तो सूफियों ने भी अपने प्रेम का जो निरूपण किया है उसमें भी उन्होंने ज्यादातर आध्यात्मिक संकेत को लेकर अपने काव्य की रचनाएं की हैं। उसमें केवल लौकिक प्रेम का आभास मिलता है, बाकी वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, यानी कि आत्मा का परमात्मा के रूप में मिलन। नायक और नायिकाओं का जो मिलन है, नायक जो नायिकाओं से मिलने के लिए व्याकुल रहता है और उसे पा लेने की जो आकांक्षा उस अपने भीतर पाले रहता है, यह तो एक लौकिक प्रेम है। लेकिन उसके साथ ही साथ नायक जो है आत्मा का प्रतिरूप है और जो नायिका है वो परमात्मा का, और इस तरीके से दोनों के मिलन को यहाँ पे सूफी कवियों ने अपने काव्यों में दिखाया है। सूफी कवियों में जो पहले कवि हैं कुतुबन सूफी कवि हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के ये आश्रित थे। कुतुबन ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य लिखा, मृगावती। ठीक है, मृगावती के बारे में और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम आगे देखते हैं। मृगावती चौपाई दोहों के क्रम में लिखी गई है ना। चौपाई दोहों के क्रम का मतलब यह है कि चौपाइयों के बाद दोहे का एक क्रम। तो चौपाइयां कितने के बाद दोहे आती हैं? तो ऐसा उल्लिखित है कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे रखे गए हैं मृगावती में। मृगावती की रचना जो है उसका जो काल है वह संवत 1558 है ना, विक्रमी संवत 1558, और अगर इसे ईस्वी में लिखेंगे तो 1501 ईस्वी लिखेंगे। तो आपको चाहे संवत में चाहे ईस्वी में जिसमें सहूलियत हो आप उसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मृगावती में जो हम नायक और नायिका जिनकी कथा और जिनकी कहानी कही गई है, देखते हैं कि किनके बारे में कहा गया है। चंद्रनगर के राजा गणपति देव के जो पुत्र हैं राजकुमार, उनका नाम भी राजकुमार ही है, और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती, इन्हीं दोनों की प्रेम कथा का वर्णन मृगावती में किया गया है। मृगावती की एक खास विशेषता थी, उसमें एक खास गुण था, वह उड़ने की विद्या में पारंगत थी। उड़ने की विद्या वह जानती थी। साथियों, मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। उससे पहले जो राजकुमार जो
गणपति देव के पुत्र हैं राजकुमार, वो मृगावती के रूप पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगता है और उनके पाने के लिए बहुत कष्ट झेलता है और कष्ट झेलने के बाद मृगावती के पास पहुंचता है। लेकिन कुछ दिनों के साथ रहने के बाद एक दिन मृगावती उड़ गई। सीधी सीधी बात है, जिसे उड़ना आता है वो तो उड़ेगा ही। तो मृगावती के उड़ जाने के बाद वह उसकी तलाश में बहुत जगह भटका और एक जगह जब वो पहुंचता है तो वहां एक रुक्मणी नाम की कन्या को उसने एक राक्षस से बचाया और इसी बचाने के बाद रुक्मणी के जो पिता थे राजकुमार से शादी कर देते हैं। ठीक है, तो बाद में पता चलता है राजकुमार को कि मृगावती अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी सिंहासन पर राज कर रही है। तो राजकुमार वहां जाता है और वह फिर से मृगावती से उसका मिलन होता है और वह वहां पर मृगावती की शादी हो जाती है। कुछ दिनों तक वहां पे वह 12 सालों तक रहता है, लेकिन बाद में राजकुमार के पिता का बुलावा आता है उसके राज्य से, तो वह अपनी पत्नी रुक्मणी को भी, पहली पत्नी को और मृगावती को भी लेकर चल देता है अपने घर की तरफ। बाद में बहुत दिनों तक राजपाट करने के बाद राजकुमार का आखेट के समय हाथी से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसी मृत्यु पर रुक्मणी और मृगावती दोनों शोक और विलाप करती हैं और उसी के साथ सती हो जाती हैं। तो उसी की एक पंक्ति है उसी पर, रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि ने आनु। इस तरह मृगावती की कथा आप ध्यान में रख सकते हैं और ये पंक्तियां मन में ध्यान बैठा सकते हैं। साथियों, अगले सूफी कवि मंझन हैं और मंझन ने मधुमालती की रचना की है। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इन्होंने मधुमालती नामक प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। इसके बारे में कुछ विशेषताएं देखते हैं कि मृगावती के समान ही चौपाई दोहे के क्रम में मधुमालती को लिखा गया है। चौपाई दोहे के क्रम कौन सा है? जैसे पांच चौपाइयों के बाद एक दोहा का जो क्रम हमने मृगावती के सेंस में बताया, मधुमालती के संदर्भ में भी वही है। और क्या है? आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के अधिक दृश्यों का समावेश किया गया है ना। आध्यात्मिक प्रेम भाव को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अधिक दृश्यों का इसमें वर्णन किया गया है मधुमालती में। इसके कुछ कहानी जैसे इसमें है, जो इसका कहानी है उसको हम एक संक्षिप्त तौर पर तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें जो नायक है वो मनोहर है और नायिका जो है मधुमालती है और साथ में उपनायिका है और उपनायिका प्रेमा है और उपनायक ताराचंद है। नायक और नायिका, उपनायिका और उपनायक के जो कहानी है, जो प्रेम है, वो साथ साथ चलते हैं। इसमें ये संक्षिप्त तौर पर अगर हम कहेंगे कहानी के बारे में तो बताएंगे कि मनोहर नाम का जो नायक है, जो राजकुमार है, एक दिन सपने में जब वो रात को सोया हुआ था तो मधुमालती के कक्ष में कुछ अप्सराओं ने उसे लाकर रख दिया। जब नींद खुली मनोहर की तो मधुमालती को पाता है और वह उससे अपने प्रेम का जिक्र करता है और उसको देखकर मोहित हो जाता है। और इस तरह वो बात करते करते रात भर सो जाते हैं और बाद में सुबह जब जागते हैं देखते हैं कि अप्सराएं उसे फिर वहीं पर लेकर रख दी हैं जहां पर वह पहले था। तो इस तरह जो उसका स्वप्न में या कह लें रात में जो नींद में उसे प्रेम हुआ मधुमालती से, उससे वह व्याकुल हो जाता है और उसको पाने के लिए छटपटाने लगता है और उसकी विरह में, उसकी याद में पागलों जैसा घूमने फिरने लगता है। और उसके मधुमालती को पाने के लिए वह बहुत तूफानों का और बहुत सारे कठिन मार्गों का सामना करता है और समुद्रों को पार करता है उसको खोजने के लिए कि वह कहाँ है। तो एक जगह वो जिस द्वीप पर जाता है वहां पर उसे एक कन्या मिलती है जिसका नाम प्रेमा है। प्रेमा को एक राक्षस से मनोहर बचाता है ना। ये मनोहर जो है प्रेमा को बचाता है जो जिस द्वीप पर वह गया है।
तो साथियों, जो अभी भी बॉलीवुड मूवी में चलता है कि मतलब किसी गुंडे से नायिकाओं को बचाया जाता है किसी नायक के द्वारा, वो बहुत पहले से है और उसी परंपरा को आज भी लागू किया गया है या आज भी चल रहा है वो। तो इस तरीके से प्रेमा के पिता खुश होकर मनोहर से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रेमा कहती है कि नहीं, मनोहर मेरा भाई है और हमने इसकी जो प्रेमिका है मधुमालती, उससे उसको मिलाने का वचन दिया है। ठीक है। प्रेमा कहती है कि मनोहर, मधुमालती मेरी सखी है तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। तो दूसरे ही दिन मधुमालती अपने माता के साथ प्रेमा के घर पहुंचती है। तो वहां पे प्रेमा ने मनोहर से मधुमालती का मिलाप करा दिया, लेकिन बाद में यह देखा गया कि प्रेमा, मनोहर और मधुमालती एक ही साथ सोए थे। तो मधुमालती की माँ को आपत्ति थी और उसने कहा कि तुम इस मनोहर को छोड़ दो, तुम इस प्रेम को भूल जाओ। लेकिन मधुमालती ऐसा नहीं करती है। तो मधुमालती की माता उसे श्राप दे देती है कि जाओ तुम पक्षी बन जाओगी। तो इस तरह वह पक्षी, श्राप से पक्षी बन जाती है और वह उड़ जाती है। तो उड़ते उड़ते वह बहुत दूर चली जाती है और जहां जाती है, जिस राज्य में, उस राज्य का राजकुमार ताराचंद होता है। और ताराचंद ने एक सुंदर पक्षी के रूप में मधुमालती को देखता है, तो वह उसे अपने पिंजरे में रख लेता है। लेकिन मधुमालती उस पिंजरे में तोते के या पक्षी के रूप में ताराचंद से अपनी सारी कहानी किस्से को बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ताराचंद वादा करता है कि मैं तुम्हारे मनोहर से तुम्हें मिलवाऊंगा, है ना। लेकिन ताराचंद के माता पिता कहते हैं कि तुम मधुमालती से शादी कर लो, लेकिन वह कहता है यह मेरी बहन है और मैंने इसे इसके प्रेमी मनोहर से मिलाने का वायदा किया है। तो इस तरीके से ताराचंद वहां पहुंच जाता है जहां पे प्रेमा और मनोहर हैं, और वहां वो कहता है कि ये रही मधुमालती। और फिर बाद में जो मधुमालती की माँ है उसको पक्षी रूप में पाकर बहुत खुश होती है कि मेरी बेटी वापस आ गई है। तो उसने उस श्राप से मुक्त कर दिया और मधुमालती महिला वेश में या स्त्री वेश में फिर से आ जाती है। तो वहां पे मनोहर और मधुमालती का मिलाप हो जाता है, विवाह हो जाता है। और इधर बाद में प्रेमा और ताराचंद का भी झुकाव मिलता है, लेकिन अब जो कहानी मिली है उसमें ऐसा नहीं है कि विवाह हो गया है, लेकिन कथा से ऐसा लगता है कि मिल गए, प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो जाता है, क्योंकि कहानी जो है खंडित है तो इसलिए हम कह नहीं सकते। तो हम इस तरह कहानी संक्षिप्त रूप में आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो हमने देखा है कि मृगावती में जो नायिका है उसको विद्या पता है उड़ने की, लेकिन मधुमालती को विद्या पता नहीं है, वह श्राप से पक्षी बनकर उड़ती है। साथियों, मधुमालती का रचना काल जो है वो 1545 ईस्वी है। यह प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। बहुपत्नीवाद का मतलब बहुत सारी पत्नियां, पहले के राजा बहुत सारी शादी करते थे और बहुत सारी रानियां रखते थे। लेकिन आप देखेंगे कि मधुमालती का जो प्रेम है वह केवल मनोहर से है, और ताराचंद का जो प्रेम है, लगाव है, वो प्रेमा से है। तो ये अगर मनोहर चाहता तो प्रेमा से शादी कर लेता, क्योंकि उसके पिता बोल रहे थे प्रेमा के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और प्रेमा ने भी ऐसा नहीं किया। और वहीं ताराचंद ने भी मधुमालती के साथ शादी नहीं की। तो यहाँ पे बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। यह पहला प्रेमाख्यानक काव्य ऐसा है। और जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है ना। प्रेम जो है वो होता है, वो अखंड होता है, प्रेम कभी मरता नहीं है। उसी की व्यापकता और उसी की नित्यता को मधुमालती में दिखाया है मंजन ने। और साथ ही सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। सूफी भी ऐसा मानते हैं कि जो ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, वह प्रकृति की और इस धरा पर जितने भी कण कण हैं, जितने भी चीजें हैं, वह उसमें है। उसी ईश्वर की ज्योति सबको ज्योतित कर रही है, सब में वही ज्योति दिख रही है, ऐसा सूफी भी मानते हैं। और
उससे मिला जा सकता है, उस रहस्य में जो ईश्वर है उससे इन्हीं सब कर्ण से या कह लें कि हर वस्तु से, हर व्यक्ति से प्रेम कर कर ही उससे मिला जा सकता है। यानी प्रेम जो तत्व है वही परम तत्व है और वही रास्ता है ईश्वर तक पहुंचाने का। उसी को देखते हुए मंजन कहते हैं कि देखत ही पहचानहु तुम्ही, यही रूप जही छंदरिया मोही, यही रूप बुद्ध अह छपाना, यही रूप सब सृष्टि समाना। तुम सृष्टि में समाये हुए हो, तुम सृष्टि हो, सृष्टि के समान हो, या जो भी कुछ है सृष्टि में है वह रब है ना। वो जो भी कुछ है वो रब है, वो अल्लाह है, खुदा है, सब कुछ उसमें है। हम देख कर ही तुम्हें पहचान जा रहे हैं और जहां भी देख रहे हैं वहां तुम ही तुम हो। और देखिए कि पद्मावत की पहली मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी, है ना। जैसा कि जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित अर्ध कथा, जिसकी रचना सन 1641 के आसपास थी, उसमें के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हैं। जब जवानी में जैन कवि बनारसी दास थे, जब इश्क मजाजी में रहा करते थे, है ना, तो उस टाइम, उस समय को वो अपनी इस दोहे में कहते हैं कि तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। तो जो भी कुछ हम पढ़ते थे वो मधुमालती और मृगावती में पढ़ते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था और बाजार वाजार नहीं जाना पड़ता था, मैं घर में ही बैठा हुआ इसको पढ़ता था। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगता है कि पद्मावत से पहले मधुमालती आई थी और मधुमालती का बहुत प्रसिद्ध था, उसकी प्रसिद्धि बहुत थी। साथियों, सन 1643 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर ही दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। मधुमालती के आधार पर ही लिखी, ठीक है, गुलशन इश्क 1643 ईस्वी में। सूफी कविता में, सूफी काव्य में, प्रेमाश्रयी शाखा के काव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इन पर हम विस्तार से जानेंगे। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दी या मोहिउद्दीन के शिष्य थे ये जायस में रहते थे और जायस में रहने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा था। जो जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वह पद्मावत है, ठीक है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो 927 हिजरी में उन्होंने कहा है कि मैंने यह ग्रंथ रचना शुरू की, है ना, आरंभ किया। बैन मतलब वचन, आरंभ, बैन आरंभ, मेरा जो आरंभिक वचन है पद्मावत का वो सन 927 आहा है, यानी कहा है। तो आप सभी ने पद्मावत देखा होगा। पद्मावती एक मूवी भी आई है बॉलीवुड में, तो वो कथा बहुत बताने की जरूरत नहीं है, तो कथा के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। इसमें कथा बहुत सिंपल है, आप सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो किताबों से पढ़े, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है इसलिए हम बताएंगे नहीं। ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। ये जो 927 है उसको ईस्वी में 1520 ईस्वी कहा जाता है, निकाला जाता है, जब निकालेंगे तो मसनवी रूढ़ी क्या है? मसनवी रूढ़ी यही है कि उस समय के जो राजा हैं, महाराजा हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। तो उस समय जो ग्रंथ जब रच रहे थे जायसी, तो शेरशाह थे, तो इसीलिए कहते हैं शेरशाह दिल्ली सुल्तानू, चारहु खंड तपै जस भानु, ओही छाज राज औ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। जो शेरशाह जो दिल्ली के सुल्तान है, चारों खंड में जिनका भानु, सूर्य जिनका झंडा लहराता है, सूर्य मतलब बहुत तेज का प्रतीक है, जो बहुत विशाल छत्र का, वही छाज राज और पाटू, उसी छत्र छाया में, राज और पाट में, सब राजू भूमि धरा ललाटू, जो सब राजा हैं वो भूमि यानी कि भूमि पर ललाटू अपना माथा टेकते हैं। साथियों, जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत है, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। अखरावट यहाँ पर जो शब्द है वो अक्षरावट से है, ये जो ऐसे श बनता है ऐसे,
यहाँ पर अक्षर से है, लेकिन यह अवधी भाषा में है, इसलिए यह श का ख हो गया है। वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। अक्षरावट, जैसा अक्षरावट नाम से ही प्रसिद्ध है कि वह अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से के बारे में सारी चौपाइयां उसी पर लिखी गई हैं। अक्षरावट की एक और विशेषता है कि इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं अक्षरावट में। और आखिरी कलम में देखते हैं क्या है, यह फारसी अक्षरों में छपी मिलती है ना। आखिरी कलाम जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें कयामत का वर्णन है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है आखिरी कलाम, कोई आखिरी चीज होगा तो आखिरी चीज कहा जाता है कि कयामत है। कयामत मतलब बहुत प्रलय, भयंकर, जब सृष्टि खत्म हो जाए उसके बारे में कहा गया है। यह बाबर के समय में लिखी गई है, ऐसा इसमें उल्लेख है। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा की गई है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। आखिरी कलाम ही वह पुस्तक है जिसमें जायसी ने अपने जन्म के संबंध में एक पंक्ति कही है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। मेरा जो अवतार है, जन्म है, वो 9 सदी में हुआ है, 9वीं सदी हिजरी में कहा गया इन्होंने। 30 बरस ऊपर कवि बदी, और 30 बरस हुआ मुझे कवि कहते हुए 30 बरस हो गए, कवि जब तक मैं हूं जब से। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गुणता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। हो सकता है यह कथन परीक्षा में पूछ भी लिया जाए कि यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। साथियों, हम जो भी कुछ बता रहे हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाकर ही कह रहे हैं। अगर किसी विद्वान दूसरे का मत अगर प्रकट करना होगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी सभी चीजें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के को ही आधार बनाकर कहा जा रहा है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है ना। इससे पहले के जो ग्रंथ थे, जो प्रेम आख्यान काव्य लिखा जाता था साथियों, उसमें जो पद्मावत लिखा गया है उस परंपरा में यह सबसे पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त करता है। यानी जितना पीक पॉइंट होता है किसी भी चीज का, प्रेम गाथा का यहाँ पे कहा गया है, तो वो इसका पीक पॉइंट है। मतलब इससे अच्छा महाकाव्य प्रेम गाथा की परंपरा में कोई काव्य नहीं लिखा गया। यह अब पीक पॉइंट है प्रेम गाथा की परंपरा का। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है साथियों। एक बात मैं और बताना भूल गया, उस पीपीटी में रह गया पिछले वाले में, उसमें आप देख लीजिएगा कि अब जायसी ने पद्मावत से पहले किन प्रेम आख्यान या प्रेम गाथा उनका जिक्र किया है, किन प्रेम काव्यों का जिक्र किया है, तो 4 का जिक्र किया है, जिसमें मृगावती, मधुमालती, मुग्धावती और एक और है। ठीक है, तो जायसी ने इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का योग किया है। कुछ इतिहास भी है और कुछ कल्पना भी है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। ऐसा नहीं है कि वह कल्पना पूरी कल्पना पर ही है, जो इतिहास प्रसिद्ध नायक नायिका है वही है, पर उन्होंने कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष के द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। जो पहले से जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था, जो उनके द्वारा गढ़ी गई एक छवि थी, वही छवि उसी को कलात्मक तौर पर कलात्मक उत्कर्ष को ग्रहण करते हुए जायसी ने पद्मावत को लिखा है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि जो पद्मावत है का जो 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जो पूर्वार्ध है वो बिल्कुल कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध जो है उसका जो आधार है वो ऐतिहासिक है। ठीक है, जायसी ने 7-7 चौपाइयों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा है। इससे पहले हम बताए थे कि 5-5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम होता था, लेकिन यहां पर जायसी ने 7-7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है। साथियों,
जहां तक मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए बाबा तुलसीदास ने भी 7-7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अपने रामचरितमानस में रखा है। आगे कुछ कथा को तो नहीं, लेकिन जो कथा में जो रूपक है जिसका इस्तेमाल आध्यात्मिक प्रेम को दिखाते हुए, लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम को दिखाते हुए जिन रूपकों का प्रयोग जायसी ने किया है इस प्रेमाख्यानक में, उसको देखते हैं इस पद के द्वारा। तन चितौर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जई पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहिचित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउदी सुल्तानु। यह साथियों पूछा जाता है कि जो तन है ना, जो शरीर है वो चित्तौड़ है, चित्तौड़ जगह का नाम है। तो चित्तौड़ को यहाँ पे शरीर के रूप में रखा गया है। जो मन है वो राजा है ना, जो राजा है वो मन के रूप में रखा गया है। ठीक है साथियों, जो मन है वो राजा है। तो राजा कौन है? वो रतन सेन है, तो रतन सेन मन हो गए। ही सिंघल, जो सिंघल द्वीप है इसमें, इसका कथा में, वह हृदय है, वह सिंघल द्वीप हृदय है। और जो बुद्धि है वह पद्मिनी है, जो पद्मिनी जो नायिका है वह पद्मिनी जो है बुद्धि का प्रतीक है। गुरु सुआ जही पंथ देखावा, जो सुआ है, जो तोता है, वह गुरु का प्रतीक है। ठीक है, जो बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, है ना। तो जो गुरु, क्योंकि गुरु के बिना जो है कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो यहाँ पे गुरु जो है वो सुआ है, तोता है, जो कथा में बताता है, पद्मावती का वर्णन करता है राजा रतन सेन के सामने। नागमती या दुनिया धंधा, जो नागमती जो रानी है, रतन सेन की जो पहली पत्नी है, वह दुनिया धंधा है, माया मोह है। ठीक है, जो राघव दूत है वह शैतान का प्रतीक है, और जो माया है वो अलाउद्दीन है ना। विषय वासना जो है वह यहाँ पे विषय वासना रहेगा और यहाँ पे माया है। नागमती विषय वासना है, जो सांसारिक विषय है, और माया जो है वो अलाउद्दीन है। तो इस तरीके का प्रतीक जो पूछे आते हैं एग्जाम में, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। ठीक है, प्रेम एकांकिक यानी एकांतिक होता है, जिसमें कल्पना का भी समावेश है पूर्वार्ध भाग में, लेकिन उत्तरार्ध में वह ऐतिहासिक आधार है और इतिहास सम्मत है। तो इस इतिहास जब कोई चीज होता है तो कहीं न कहीं लोक में भी वो प्रचलित होता है, तो इतिहास में लोक पक्ष का विधान ज्यादा है, तो इसीलिए उत्तरार्ध में लोक पक्ष का वर्णन अधिक मिलता है। एक वर्णन देखिए, पद्मिनी के रूप का वर्णन जायसी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। यह वर्णन जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यह मानसरोदक खंड में संकलित है यह पद। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन जहाँ पे लीन चौपासा, ओनई घटा परी जग छाहा, शशि की शरण लीन जनुराहा, भूली चकोर दिठी मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। इसमें यहाँ पद्मिनी के अद्भुत और अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये वर्णन है कि जो पद्मिनी है सिंघल द्वीप में वह रहती है, और वह जब किसी एक सरोवर में जब नहाने जाती है तो उसके रूप का वर्णन कवि करता है। जैसे करते हैं कि जो सरोवर में, जब सरोवर के तीर में जब पद्मिनी आती है, जब किनारे पर आती है ना, खोपा छोरी केस मुकलाई, जब वो अपना जो केस है जब खोलती है, सुंदर वर्णन देखिए कि जब वो अपना केस खोलती है नहाने के लिए, तो क्या होता है। शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, जो उसका शशि के तरह मुख है, जो उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है
है ना, वो सारे उसके जो अंग हैं, मुख ही नहीं सारे अंग जो हैं, एंड कह लें कि वह इतनी सुंदर है, इतनी गोरी है कि वह चंद्रमा के समान चमक रही है। अल अंग मलय गिरिबासा, और जो उसके शरीर से उसके जो गंध निकल रही है वो मलय गिरी है, बहुत मनोहर है, मधुर है, या बहुत सुगंधित बांस है। बांस मतलब यहाँ महक है, जो सुगंधित बांस है। नागिन झांप ली चौपासा, और जो बाल जो उसके काले काले हैं, वह जो उसके केश हैं, वह उस चंद्रमा पर मानो नागिन की तरह, है ना, लपेट लेते हैं। काले नागिन और चंद्रमा पर वह लपेट लेते हैं उसके मुख को, उसके बाल। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, ना, उसके तेज से, उसके प्रकाश से, ठीक है, बाकी जो उसके सब जगह है छाया पड़ जाती है ना। रात का वर्णन यहाँ पे है कि पूरे जगह अंधेरा हो गया है, लेकिन जो तीर पर जो है, सरोवर के तीर पर जो है, वहां एक चंद्रमा आ गया है, और चंद्रमा पर उसके जो बाल हैं, काले नागिन को यहाँ पे रूपक इस्तेमाल किया है, और वह जो नागिन है उस काले चंद्रमा को ढक रही है। शशि के शरण लीन जनु राहा, और शशि का जो शरण है, यानी जो शशि को जो ढक ले रही है वो नागिन, जो बाल, उसका वर्णन है। भूली चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। जो चकोर है, रात का समय है, जो चकोर है ना, जो दिन की बात है, जो चकोर है वह वो ये उसे भ्रम हो जाता है कि अरे दिन में कहाँ से चांद आ गया, क्योंकि जो चकोर है वह रात में चांद को देखता है, लेकिन यहाँ पर वो देखकर भ्रम हो जाता है कि अरे अभी इस दिन में कौन सा चांद आ गया। मेघ घटा मा चंद दिखावा, और जो काले काले उसके बादल हैं वह कहाँ से आ गए, इस तरीके का वह जो दृश्य देखता है तो वह भूल जाता है और वो भ्रम में पड़ जाता है। साथियों, आगे देखते हैं कि जायसी के संदर्भ में विद्वानों के मत जो है, हम कुछ मत को यहाँ पे देखेंगे कि जायसी के संदर्भ में किस विद्वान ने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं कहा है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जायसी ने हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय का जो सामंजस्य स्थापित किया, जो दोनों के अजनबीपन को मिटा दिया, बिल्कुल एकता जो स्थापित कर दी, उनमें जायसी का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। हिंदू जीवन पद्धति की मर्मस्पर्शी जो अवस्थाएं हैं उसको तो दिखाया ही, साथ साथ अपने हृदय की जो पूर्ण सामंजस्य है, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को लेकर जो कोई भेद नहीं है, जो एकता है, उसको साफ साफ जायसी ने प्रकट कर दिया है अपने इस ग्रंथ में। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पद्मावत की विधान में लोक और शिष्ट, या जिसे अभिजात कहते हैं, तत्वों का विलक्षण संयोग है ना। पद्मावत में लोक भी शामिल है, लोक पक्ष भी, और शिष्ट पक्ष भी, जो सभ्य पक्ष है या अभिजात तत्व जो उच्च वर्ग का पक्ष है, वो दोनों का है विलक्षण संयोग है पद्मावत में। और आगे कहते हैं कि लोक वृत्त और ऐतिहासिक वृत्त का इस तरह आमना सामना जायसी की अपनी रचना विधान की निजी उपज है। संसार के महाकाव्यों में शायद ही कहीं यथार्थ के ऐसे द्विखंडी रूप का चित्रण हुआ है ना। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में यह कहा है। और एक बात और कही है कि पूर्वार्ध पूर्णतः सुखांत है, जबकि उत्तरार्ध चरम दुखांत है। हमने बताया था कि जो पूर्वार्ध है वह कल्पित है, और हम कल्पना में सुख की ही कल्पना करते हैं, दुख की कल्पना कभी नहीं करते हैं। तो यह पूर्वार्ध जो है वह सुखांतक है, लेकिन जो उत्तरार्ध है वह दुखांतक है ना, दुख से भरा हुआ है, क्योंकि इतिहास सच होता है, ठीक है, और सच्चाई में दुख भी शामिल होता है, लेकिन कल्पना में दुख शामिल नहीं होता है। उत्तरार्ध में चरम दुखांत है। इसी दुखांत को लक्षित करते हुए विजय देव नारायण शाही ने कहा है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रैजिक कृति है। ट्रैजिक मतलब त्रासदीपूर्ण कृति है,
ठीक है, ऐसा विजय देव नारायण शाही कहते हैं। अगले सूफी कवि जो हैं उस्मान हैं। उस्मान के बारे में कुछ जानते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में कुछ जानते हैं। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे, ज्यादा दूर के नहीं, बनारस से गाजीपुर बहुत दूर नहीं है। ठीक है, ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। चित्रावली का जो रचना काल है वो 1613 ईस्वी है, याद करने लायक है, क्रम में मिलाने के लिए आता है साथियों। चित्रावली में सबसे विलक्षण बात जो है, वो सबसे जो खास बनाती है इस पूरे ग्रंथ को, वह यह है कि जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। नायिका का, या जो नायिका है जिसे ईश्वर का रूपक दिया गया है, उसकी खोज में जो बहुत, इससे पहले कि जो व्याख्यान में हमने बताया कि बहुत कष्ट झेलकर नायिकाओं को वो तलाश करते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे उसी क्रम में जोगियों ने अंग्रेजों के द्वीप में पहुंच गए। जोगी जो है, जो भी लोग खोज रहे हैं, जैसा इसमें की है, तो जोगी अंग्रेजों के द्वीप में पहुंच जाते हैं। यह एक बहुत दिलचस्प बात है कि सन 1613 ईस्वी में, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आई भी नहीं थी, है ना, और हमारा बहुत ज्यादा ताल्लुकात ब्रिटिशर से नहीं था, तो अब अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना एक बहुत दिलचस्प बात है। और यह देखना कि उस्मान उस समय कैसे अंग्रेजों के द्वीप में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों या वहां की चीजों का वर्णन करते हैं। क्या उस्मान को बहुत सारी चीजें पता थी अंग्रेजों के बारे में या वहां के लोगों के बारे में? तो कहीं ना कहीं कल्पना में ही सही उस्मान ने वहां का चित्रण तो किया, वहां गए तो सही। यह एक ध्यान देने योग्य पहलू है। उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं, उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ न कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी हूबहू वही रखे हैं, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है ना। कहानी जो है वह कवि की अपनी है, लेकिन जो पैटर्न है कह लें, या जो विषय हैं, कई बार जिन जिन विषयों पर जायसी ने कहा, वो बहुत कुछ जायसी से लिया गया है। कवि ने कहा भी है, कथा एक मैं हिये उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। मैं एक ऐसी कथा कहने के उपाय में हूं जो कहने में मीठ हो और सुनने में सुहाय। सुहाय मतलब अच्छा लगना। यह एक अवधि का शब्द है। तो कहीं ना कहीं ये जो साथियों, यह भी ध्यान देने लायक ही कि ये जो पूरी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है, उसमें जिस भाषा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वह अवधी भाषा है। ठीक है, तो चित्रावली जो इनकी रचना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। जायसी के 7 चौपाइयों का क्रम, यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। जो जायसी ने 7 चौपाइयों के बाद 7 चौपाइयों के बाद जो दोहे का क्रम है, वही क्रम चित्रावली में भी उस्मान ने अपनाया है। नायक इसमें सुजान है और नायिका चित्रावली है, और एक कमलापति भी नायिका है। 2 नायिकाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कहानी की रचना बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। अगले सूफी कवि शेख नबी हैं। शेख नबी जौनपुर जिले के मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक आख्यान काव्य की रचना की, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है ना। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो आख्यानक काव्यों की जो शीर्षक होते थे वह नायिकाओं को ध्यान में रखे जाते थे, लेकिन शेख नबी ने इसमें राजा ज्ञानदीप शीर्षक रखा है। ठीक है, शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। यह ध्यान देने लायक है कि शुक्ल जी शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, प्रेम गाथा की जो परंपरा है वो समाप्त समझिए, ऐसा शेख नबी के संदर्भ में पर आकर शुक्ल जी कहते हैं। अगले सूफी कवि कासिम शाह हैं। ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण अपनी प्रेमाख्यान काव्य लिखा, हंस जवाहिर, राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा। अभी हमने ऊपर देखा कि रानियों या नायिकाओं को ध्यान में रखकर शीर्षक रखे जाते थे, फिर शेख नबी ने नायक राजा को मानकर शीर्षक रखा। कासिम शाह ने दोनों को रख दिया, हंस और जवाहिर, राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। यह फारसी अक्षरों में लिखी, यह फारसी, इसमें अक्षर जो है वो फारसी भाषा में इस्तेमाल किया गया है। रचना बहुत निम्न कोटि की है। जगह जगह फारसी की पदावली
जगह जगह जायसी की पदावली तक ले ली है इन्होंने। कासिम शाह, अक्सर होता यह है कि जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, जो बहुत प्रसिद्ध होती हैं, लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो कासिम शाह ने तो पूरा कई जगह पदावली भी पद्मावत की जो जायसी की है वो ले ली है इसमें, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काव्य नहीं है। अगले जो महत्वपूर्ण सूफी कवि हैं नूर मोहम्मद, इन पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे, है ना। यही आखिरी सूफी कवि भी हैं। नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में थे। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, आलिम मतलब जानकार थे सॉरी। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। हालांकि फारसी के जानकार जरूर थे, लेकिन हिंदी की जो जानकारी थी, ब्रज भाषा की जो जानकारी थी, बाकी सूफी कवियों से बहुत अधिक थी। फारसी में इन्होंने रौजतुल हकायक लिखी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है नूर मोहम्मद की, वो है इंद्रावती। इंद्रावती एक सुंदर आख्यान है। इसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी वर्णित है। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। मन दृग सो इक राति मझारा, सूझ परा मोहि सब संसारा। देखूं एक नीक फुलवारी, देखूं तहां पुरुष और नारी। आगमपुर इंद्रावती कुंवर कलिंजर राय, प्रेम हुदे दोउन कह दीन्हा अलख मिलाए। प्रेम के कारण, प्रेम के लिए इसने दोनों के प्रेम का वर्णन ऐसा कहते हैं कि किया गया है। जायसी के पहले की कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मतलब है कि जो जायसी के पहले, अभी हमने देखा कि जायसी और उस्मान ने 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है, लेकिन नूर मोहम्मद ने जायसी के पहले के जो क्रम है, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम है, उसको अपनाया है इस ग्रंथ में। तो कभी ध्यान देने इस पर ध्यान दीजिए, और कभी कभी पूछ भी देता है कि किसने जायसी की तरह चौपाई दोहों का क्रम रखा है और किसने जायसी के पहले के चौपाई दोहों का क्रम रखा है, ठीक है। तो याद रखिए, इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। अभी हमने शेख नबी के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा की समाप्त समझना चाहिए। वो कवि के सेंस में कहते हैं कि यहाँ पर इस परंपरा को समाप्त समझना चाहिए, लेकिन ग्रंथ के संदर्भ में सूफी कहते हैं कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। वहां कवि के रूप में कहते हैं कि परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रंथ के रूप में कहते हैं कि जो इंद्रावती है वह सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। यह ध्यान देने लायक है। इंद्रावती फारसी अक्षरों में लिखा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका है अनुराग बासरी। इंद्रावती तो लिखी गई है अवधी भाषा में, यानी हिंदी भाषा में, लेकिन जो अनुराग बासरी है वह फारसी अक्षरों में लिखी गई है। यह 1764 ईस्वी में लिखी गई है, ध्यान देने योग्य है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। जो इससे पहले की जो रचनाएं हैं उसमें संस्कृत कम है, लेकिन इसमें संस्कृत अधिक है। साथियों, इससे पहले अनुराग बासरी की विशेषताओं पर कई बार प्रश्न आए हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने अनुराग बासरी के संदर्भ में कौन से कथन कहे हैं। तो यह भी ध्यान देने लायक है कि अनुराग बासरी सूफी और जो सूफी रचनाएं हैं उससे बहुत अधिक संस्कृत गर्भित भाषा का इस्तेमाल अनुराग बासरी में किया गया है। और हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव अनुराग बासुरी में प्रकट होता है, ठीक है साथियों। नूर मोहम्मद एक मुस्लिम कवि हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा में जो रचनाएं की हैं, हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इनको सबूत देना पड़ता था कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं, है ना। लोग जो मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले और लोग हैं वो इन्हें कहते थे कि क्यों तुम हिंदी भाषा में रचनाएं करते हो,
क्यों उनके विषय को चुनते हो, ये सब चीजों का सामना इनको करना पड़ता था, तो इन्हें कई बार सबूत भी देना पड़ता था। तो इसी संदर्भ में ये कहते हैं कि जानत है वह सृजनहारा, जो सृजन करने वाला है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा जानता है जो कुछ है मन मरम हमारा, जो मेरे अंदर का जो मर्म है वो जानता है वह खुदा। हिंदू पग पर पांव न राखूं, मैं हिंदू पग पर मग पर पांव नहीं रख रहा हूं, का जो बहुत है हिंदी भाखो, मैं जो हिंदी भाग रहा हूं, जो हिंदी भाषा कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू मग पर पांव रख रहा हूं। कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ी पारसी कंद नमाते अरुझाना हिंदी रस बातें। तो साथियों हम ये भी देखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे, है ना। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा पे विदेशी अर्थात फारसी रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। इसी का स्पष्ट आभास इस पंक्ति में नूर मोहम्मद देते हैं कि फिर हिंदी भाषा पर आवा, है ना, सब छोड़ कर आता हूँ, मतलब सब जगह से लौट कर आता हूँ तो हिंदी भाषा पर ही आना पड़ता है। छाड़ी पारसी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह इतनी कठिन भाषा है और जो विकसित भाषा नहीं है, और उसको हम सिर नवाते हैं और रुझाना हिंदी रस बात है। इससे अच्छा तो हम हिंदी में जो रस बातें करनी है, जो मधुर भाषा है, उसमें हम उलझेंगे, उसको हम अपनाएंगे। और क्या है अनुराग बासुरी के संदर्भ में कही गई जो महत्वपूर्ण बात है, यह रचना का, इसकी रचना का जो विषय है वह तत्व ज्ञान संबंधी है ना, तत्व ज्ञान संबंधी बात कही गई है इसमें। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित एलेगरी खड़ी करके कहानी बांधी गई है। साथियों यह कई बार आता है ऑप्शन के रूप में कि अनुराग बासुरी के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है, तो उसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर एक पूरी एलेगरी खड़ी करी गई है, यानी ये एक रूपक खड़ा किया गया है शरीर जीवात्मा को लेकर इस अनुराग बासुरी में। इस कहानी के सारे पात्र और पूरी कहानी ही रूपक है, जो भी कहानी है और जो भी पात्र हैं सारे रूपक की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। कहीं कहीं ब्रजभाषा के पद भी इसमें आए हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि अनुराग बासुरी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो ये रहना चाहिए कि ब्रजभाषा के पद आए हैं अनुराग बासुरी में, ब्रजभाषा के पद आए हैं। इससे याद रख सकते हैं कि ब्रजभाषा का संबंध कृष्ण से है, यानी मथुरा से है, और मथुरा वासी बासुरी यानी कृष्ण कन्हैया को मानते हैं। तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप याद रखते हैं। एक विशेषता और है इसकी, चौपाइयों के बीच दोहे की जगह बरवा रखा गया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा, लेकिन दोहा नहीं, यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि अनुराग बासुरी में चौपाइयों के बीच दोहे की जगह बरवे रखा गया है, ठीक है, बरवे रखा गया है। अब आगे देखते हैं कि सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साथियों सूफी प्रेम काव्य परंपरा में सभी मुसलमान हैं, लेकिन एक ही हिंदू मिलते हैं सूरदास, तो वो पंजाबी हिंदू हैं और जो शाहजहां के समय में थे, जिन्होंने नल दमयंती कथा लिखी है। लेकिन यह बहुत निकृष्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, या कह लें बहुत बड़ी रचना नहीं है, ठीक है। तो साथियों यह रहा प्रेमाश्रयी शाखा पर पूरी चर्चा, और आगे हम अगले वीडियो में हम सगुण भक्ति पर आएंगे और उसमें हम राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा पर बात करेंगे। तो अगले क्लास तक विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियोज अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो कोई भी दिक्कत समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक बार फिर से धन्यवाद।